हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर का फर्स्ट पेपर बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया के अंतर्गत पहला चैप्टर हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, जिसमें बाल विकास क्या है, उसका अर्थ, परिभाषा और आवश्यकता एवं महत्व के बारे में प्रकाश डालेंगे। तो चलिए देख लेते हैं पहले बाल विकास है क्या। बाल विकास का अर्थ, ये दो शब्दों से मिलकर बना है, बाल और विकास। जैसा कि नाम से ही आपको शो हो रहा है कि ये दो शब्दों से मिलकर बना है। बाल तथा विकास यानी बालक का विकास गर्भावस्था से युवावस्था के परिपक्वावस्था तक के व्यक्ति से है, जिसमें विकास के साथ साथ रचनात्मक परिवर्तन भी होते हैं। इसमें गर्भाधान से लेकर वृद्धावस्था तक अनेक शारीरिक और मानसिक परिवर्तन होते हैं, उसे ही बाल विकास कहते हैं। बाल विकास में बालक के गर्भ में जब आता है तब से लेके अलग अलग राइटर का अलग अलग विचार हैं। कुछ इसे युवावस्था तक जोड़ते हैं, कुछ इसे किशोरावस्था तक जोड़ते हैं और कुछ इसे वृद्धावस्था तक मानते हैं। होने वाले शारीरिक और मानसिक परिवर्तन को ही बाल विकास कहते हैं। इसके अंतर्गत सारे परिवर्तनों का अध्ययन होता है। तो ये था बाल विकास का अर्थ, जिसमें बाल विकास में बालक में होने वाले सारे परिवर्तनों का अध्ययन होता है, वो शारीरिक, मानसिक, किसी भी तरह का कोई भी परिवर्तन हो। अब परिभाषा हम देख लेते हैं बाल विकास की। तो स्किनर ने कहा था, बाल मनोविज्ञान बालक के व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है। छोटी छोटी परिभाषा हम इसलिए आपको बताते हैं ताकि याद करने में आपको आसानी हो। नेक्स्ट परिभाषा गैरिसन व अन्य, इन्होंने कहा था, बाल मनोविज्ञान का प्रत्यक्ष संबंध बाल व्यवहार से है। तो अब आइए देख लेते हैं कि बाल विकास की आवश्यकता एवं महत्व क्यों आवश्यकता पड़ी बाल विकास को लाने की। तो ये पॉइंट में है। पहला पॉइंट है, बाल विकास शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायता करता है। शिक्षा के जो भी उद्देश्य हैं वो तभी पूरित हो पाएंगे जब हमें बाल विकास के बारे में पूरी तरह जानकारी होगी। इसलिए शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए बाल विकास की ज़रूरत पड़ी है, क्योंकि जब तक हम बालक के विकास को अच्छे से जानेंगे नहीं, तक शिक्षा के उद्देश्यों को सही तरह से नहीं लाया जा सकता है। जब बालक के विकास की प्रक्रियाओं को जान लेंगे तो आराम से शिक्षा के उद्देश्य क्लियर हो जाएंगे। यह उपयुक्त शैक्षिक वातावरण बनाने में सहायता देता है। बाल विकास के ही द्वारा हम शैक्षिक वातावरण सही बना सकते हैं कि बालक का विकास कितना हो रहा है, उसके लिए उसे कैसा शैक्षिक वातावरण चाहिए, तो उसके लिए बाल विकास को जानना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट पॉइंट है, यह पाठ्यक्रम निर्माण में सहायता देता है। पाठ्यक्रम निर्माण में इसलिए सहायता देता है ये, क्योंकि बालक का विकास कैसे हो रहा है और उसके लिए यानी उसके विकास को देखते हुए किस अवस्था में, मतलब किस एज में कैसा पाठ्यक्रम लागू हो ताकि बालक का सर्वोच्च विकास हो सके, तो ये पाठ्यक्रम में भी हेल्प करता है। नेक्स्ट है, यह छात्रों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास में सहायता देता है। जब तक बाल विकास में बालक के सभी पहलुओं का अध्ययन होता है तो ये बालक के सर्वांगीण विकास में हेल्प करता है। नेक्स्ट है, छात्रों की योग्यताओं, क्षमताओं और अंतर्निहित शक्तियों का ज्ञान प्राप्त करता है। बाल विकास में आपकी बालक की योग्यता क्या है, उसकी क्षमता कितनी है, इस सब का अध्ययन किया जाता है, तो इन सबों का ज्ञान प्राप्त हो पाता है बाल विकास के अंतर्गत। नेक्स्ट है आपका शैक्षिक प्रशासन, समय सारणी, पाठ्य सहगामी क्रियाएं, पाठ्य पुस्तक एवं अनुशासन बनाए रखने आदि के संबंध में ये सहायता प्रदान करता है। तो समय सारणी कैसी बनाई जाए, पाठ्य सहगामी क्रियाएं कैसी हों ताकि बालक का पूरा विकास हो सके, पाठ्य पुस्तकें किस तरह से हों एवं अनुशासन कैसा हो, इन सब क्षेत्रों में बाल विकास सहायता करता है।
नेक्स्ट पॉइंट है, यह बालकों में समुचित निर्देशन के लिए व्यवहारिक उपाय बता सकता है। बालक को किस तरह से निर्देशन और परामर्श दिया जाए, ये इसमें हेल्प करता है। नेक्स्ट पॉइंट है, बाल विकास व्यावसायिक निर्देशन के अंतर्गत बालक को यह संकेत देता है कि वह व्यवसाय को चुनकर जीवन में अधिक से अधिक सफलता प्राप्त कर सके। बाल विकास के ही द्वारा हम ये जान सकते हैं कि बालक की योग्यताएं और क्षमताएं क्या है और उसके अकॉर्डिंग वो कौन सा व्यवसाय चुने जिसमें जाके वो ज़्यादा से ज़्यादा सफल हो सकता है। ये बाल विकास की आवश्यकता के अंतर्गत ये सारे पॉइंट हैं। बाल विकास का अर्थ, परिभाषा, आवश्यकता एवं महत्व जानने के बाद अब हम देख लेते हैं बाल विकास का क्षेत्र, यानी बाल विकास किन किन क्षेत्रों में अपना कार्य करता है। तो पॉइंट में है, पहला है जीवन में अनेक अवस्थाएं जैसे गर्भावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था आदि प्रत्येक अवस्था की विशेषताओं, क्षमताओं एवं व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है। तो बाल विकास में ऐसा नहीं है कि केवल एक पॉइंट या केवल एक अवस्था का अध्ययन होता है, बल्कि बाल विकास में हर एक अवस्था में क्या विशेषताएं होती हैं, उनकी क्षमताएं कैसी होती हैं, बालक व्यवहार किस अवस्था में कैसा करता है, इन सब का अध्ययन किया जाता है। एक तरह से आप ये जान लीजिए कि बाल विकास में बालक का पूरा अध्ययन किया जाता है कि बालक किस अवस्था में किस तरह से उसका विकास होता है और क्या क्या होता है, इस सब का बाल विकास में अध्ययन होता है। आगे आपको दिखेगा भी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, बाल विकास में विभिन्न पहलुओं, ये तो हो गया आपका कि बाल विकास में अवस्थाओं का कि बालक बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था में वो किस तरह से क्षमताएं, उसकी विशेषताएं क्या है, इसका अध्ययन होता है। अब ये हो गया। नेक्स्ट है आपका उनके विभिन्न पहलू जैसे शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, भाषा, सामाजिक, नैतिक, चारित्रिक, व्यक्तित्व सभी का विस्तार पूर्वक अध्ययन किया जाता है। बालक का शारीरिक विकास कैसे हुआ, कितना हुआ, किस एज में हुआ, उनका संवेगात्मक विकास, भाषा का विकास किस एज में बालक कितना कर रहा है, उसका नैतिक और सामाजिक विकास कितना हो रहा है, इस सब का अध्ययन बाल विकास में किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, बाल विकास मुख्य रूप से वंशानुक्रम, वातावरण, परिपक्वता तथा शिक्षण पर इसका प्रभाव कितना और कैसे पड़ता है, इसका भी अध्ययन किया जाता है। यानी क्या बालक का वंशानुक्रम पे प्रभाव पड़ता है, वातावरण पे बालक का क्या प्रभाव पड़ता है, प्लस शिक्षण और परिपक्वता पे बालक पे क्या प्रभाव पड़ता है, इस सब का अध्ययन भी इसके अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, बाल विकास असंतुलित व्यवहारों, मानसिक विकारों, बौद्धिक दुर्बलताओं आदि का अध्ययन भी करता है। इसके अंतर्गत बालक का मानसिक विकास किस एज में कितना हुआ है, इसका अध्ययन होता है। बालक में मानसिक विकार आ गए हैं, उसका भी अध्ययन होता है। प्लस बौद्धिक दुर्बलता का भी अध्ययन बाल विकास के अंतर्गत किया जाता है। तो आप ये देखिए, बाल विकास में केवल एक बालक के किसी एक पहलू का अध्ययन नहीं होता है, उसके सब पहलुओं पे अध्ययन किया जाता है। इससे आपको क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट पॉइंट है, बालक की रुचियों का अध्ययन कर उन्हें शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशन प्रदान करता है। बालकों के रुचियों को पहले देखा जाता है कि बालक की रुचियां क्या हैं, उनके रुचियों के अकॉर्डिंग उनको शैक्षिक और व्यावसायिक निर्देशन दिया जाता है कि वो शिक्षा के किस क्षेत्र में जाए या उनकी रुचियों के अकॉर्डिंग वो कौन सा व्यवसाय चुने, उसका उन्हें सही मार्गदर्शन किया जाता है बाल विकास के अंतर्गत। नेक्स्ट पॉइंट है, बालकों की शारीरिक एवं मानसिक क्रियाओं का मापन व मूल्यांकन संबंधित अध्ययन भी किया जाता है। बालक की शारीरिक और मानसिक क्रियाएं कैसी है, कितना ग्रोथ कर रही है, कितना नहीं करती है, इसका भी मापन और मूल्यांकन इसके अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, बाल विकास का अध्ययन कर यह जानने का प्रयास किया जाता है कि विभिन्न आयु स्तरों पर इनका मानसिक विकास किस रूप में किया जाता है।
बाल विकास में ये जानने का प्रयास किया जाता है कि विभिन्न आयु स्तर में बालक की आयु जिस हिसाब से बढ़ रही है उस हिसाब से उसका मानसिक विकास कितना हुआ है और किस रूप में हुआ, इसका भी अध्ययन बाल विकास के अंतर्गत किया जाता है। तो ये है आपका बाल विकास का क्षेत्र, यानी बाल विकास इन क्षेत्रों में अपना कार्य करता है। तो ये है आपका बाल विकास का अर्थ, परिभाषा, आवश्यकता, महत्व और क्षेत्र के बारे में आज हम आपको बताए हैं। इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर पूछिएगा, नेक्स्ट वीडियो में हम उसे ज़रूर बताने की कोशिश करेंगे। और बाल विकास का सिलेबस भी आपको हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ से जाके आप चेक कर लीजिएगा कि फर्स्ट पेपर बाल विकास में आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिएगा। तो चलिए अब अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।